हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे टैली में पेमेंट वाउचर के बारे में। हाँ, चूंकि बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। पिछली क्लास में आपको बताया था कंट्रा वाउचर और रिसिप्ट वाउचर। तो रिसिप्ट वाउचर में कब एंट्री करते हैं और कंट्रा वाउचर में कब एंट्री करते हैं, ये क्लियर है ना? कि अगर जो हम किसी को पैसा दे रहे होंगे तो क्या कर पैसा पा रहे होंगे तो कंट्रा में करेंगे, और बैंक और कैश के बीच लेन देन होगा तो रिसिप्ट में करेंगे। सही है ना? हाँ। जब इंटरनल ट्रांजैक्शन यानी कि कैश और बैंक के बीच लेन देन होगा तो किसमें? कंट्रा में। और यदि किसी कस्टमर से अगर जो पैसा रिसीव करना है तो किस वाउचर में? रिसीप्ट वाउचर। ठीक उसी प्रकार से दिया है पेमेंट वाउचर। अब देखिए कह रहा है पेमेंट वाउचर में दिस वाउचर इज यूज फॉर रिकॉर्ड ऑल द पेमेंट्स मेड थॉट बैंक एंड, कि आप ऑल पेमेंट, सारा पेमेंट, जितना भी पेमेंट करेंगे, चाहे वो मोड कोई भी हो, चाहे आप कैश मोड में करिए या फिर आप बैंक मोड से करिए। अगर जो आप किसी को पेमेंट कर रहे हैं, और पेमेंट का मतलब होता है किसी को पैसा देना, क्या होगा? उस पैसा देना। और यदि आप किसी को भी पैसा दे रहे हैं, चाहे वो बैंक है या फिर वो कैश है, तो वो किस वाउचर में एंट्री करेंगे? पेमेंट वाउचर। नीचे देखिए कह रहा है कि जब हम कैश या बैंक के माध्यम से किसी को पैसा देते हैं तो ऐसे ट्रांजेक्शन को पेमेंट वाउचर में रिकॉर्ड, कि बैंक के और कैश के माध्यम से अगर हम किसी को भी पैसा देंगे तो वैसे ट्रांजेक्शन के एंट्री हम किसमें करेंगे? ये पेमेंट वाउचर में करते हैं। जो कह रहा है बिजनेस में पराया हम दो कंडीशन में पेमेंट करते हैं। किसी को पैसा देना था तो हम कब पेमेंट करते हैं? दो ही कंडीशन होता है। पहला कंडीशन क्या होगा? आपका सप्लायर आप उससे उधार सामान खरीद लिए तो उसका पैसा दे, यही होगा ना? दूसरा है बिजनेस को चलाने के लिए कुछ खर्च कर रहे हैं, इम्प्लाई रखे उसका, उसको आप पेमेंट करेंगे। इम्प्लाई रखे उसका सैलरी देंगे ना, उसका पेमेंट करेंगे। रेंट दे रहे हैं, बिजनेस को चलाने के लिए रेंट चाहिए ही चाहिए, वो आप पेमेंट कर रहे हैं। आ रहा समझे ना? अगर जो आपका कोई मशीनरी है खराब हो गई, उसको बनाने के लिए आप कुछ खर्च कर रहे हैं, तो ऐसे सभी एक्सपेंस आपके क्या कहलाएंगे? पेमेंट में ही जाए। अब समझिए जो कह रहा है कि पेमेंट दो कंडीशन में करते हैं। पहला क्या दिया है? सप्लायर से उधार माल खरीदा हो तो ड्यू डेट आने पर हम उसको पेमेंट करते हैं। अगर जो सप्लायर का ये पता है ना, जिससे हम सामान खरीद के लाते हैं और फिर बेचते हैं, तो जिससे खरीदते हैं वो हमारा क्या कहलाएगा? तो अगर जो हम किसी सप्लायर से सामान खरीद के लाए हैं, एक काम करिए, आज जो 27 तारीख है, आज हमको पैसा दे दीजिए, सामान दे दीजिए, और 30 तारीख को हम आपको पैसा वापस कर दें। आ रहा समझे ना? तो जब 30 तारीख वो ड्यू डेट आए तो हम उसको पैसा देंगे ना, तो उस कंडीशन पेमेंट वाउचर का यूज करेंगे। दूसरा कह रहा है ऑफिस एक्सपेंस। हम पहले ही बताए बिजनेस को मैनेज करने के लिए, वैसे ही ऑफिस एक्सपेंस जैसे सैलरी देना हो। सैलरी पता है ना, आपका बिजनेस और किसी दूसरे व्यक्ति को रख के काम करा रहा है, क्या आप उसको सैलरी नहीं देंगे? तो पेमेंट कर रहे हैं ना, पेमेंट वाउचर में। दूसरा रेंट, स्टेशनरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल आदि के लिए हम लोगों को क्या करते हैं? पेमेंट कर। इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सपेंस पर उसका पेमेंट करते हैं ना। पेमेंट नहीं करेंगे तो कुछ दिन के बाद से कट होगा, और कट होने के बाद से आप भी चले जाएंगे कोर्ट के माध्यम से, आपने बिजली चोरी किया। हाँ समझे ना? तो हम उसको क्या करते हैं? पेमेंट करते हैं। स्टेशनरी, बिजनेस ऑफिस में यूज होने वाले कॉपी, पेन, बुक, डायरी जो भी होगा, रजिस्टर, वो सारा आप अगर आप खरीदेंगे उसके लिए कुछ पेमेंट करेंगे ना। तो ऐसे सभी ट्रांजेक्शन की एंट्री आप किसमें करेंगे? पेमेंट वाउचर में। और कह रहा है दोनों ही कंडीशन में हमें ट्रांजेक्शन को पेमेंट वाउचर में रिकॉर्ड करना हो। और यहाँ भी दे रहा है पेमेंट एंट्री कैन आल्सो बी एंटर्ड इन द फॉलोइंग टू मोड, कि जब आप पेमेंट मोड में एंट्री करने आएंगे, पेमेंट मोड में एंट्री करने आएंगे तो दो मोड में एंट्री कर सकते हैं। कौन कौन सा? डबल एंट्री मोड और सिंगल एंट्री। तो डबल एंट्री मोड, सिंगल एंट्री मोड पढ़े हैं आप लोग ना? क्या अंतर है दोनों में? जब डबल एंट्री मोड में रहेंगे तो दोनों अकाउंट, एक डेबिट और दूसरा, यही दोनों अकाउंट है ना, तो डेबिट भी मल्टीपल होगा और क्रेडिट भी मल्टीपल होगा। मतलब समझा रहा है? चलिए समझा दे रहे हैं। क्या चीज? कि अगर जो आप डबल मोड में कर रहे हैं, या पहले ट्रांजेक्शन समझ लीजिए। आपने क्या किया? सैलरी दिया। क्या दिए? सैलरी पैड। आ समझे ना? चलिए इसमें हम क्या कर रहे हैं, किसी को सैलरी पैड का, प्लस हम रेंट दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? रेंट दे रहे हैं।
अब एग्जाम्पल के तौर पे सैलरी देना था 20,000 रुपए, कितना देना था, रेंट देना था कितना, 30,000। आया समझे ना। अब जब हम दे रहे हैं पेमेंट नहीं करेंगे ना, जब पेमेंट कर रहे हैं हमारे पास इतना टोटल कैश नहीं है, हमारे पास कैश और उसके बाद से बैंक दोनों मेथड से दे रहे हैं। कैश हम दे दिए कितना 25, कैश कितना दे दिए 25,000 और बैंक के माध्यम दिए कितना 25। तो यहाँ पे कितना अकाउंट बनेगा, चार। कितना बनेगा, चार में क्या होगा, सैलरी दे रहे हैं तो क्या हो रहा है, एक्सपेंस हो रहा है ना, तो एक्सपेंस होगा तो डेबिट की क्रेडिट। इतना तो गोल्डन रूल याद होना चाहिए ना, एक्सपेंस का नाम सुन के बता दे डेबिट है कि क्रेडिट है, इतना तो याद होना चाहिए ना। कल तुम कह रहे हो अब गोल्डन रूल का ये समझ में आ रहा है, तब बताओ, इतना तो आना चाहिए ना। इनकम का नाम सुन के कह देंगे हाँ वो डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा, एक्सपेंस का नाम सुन के कह देंगे वो डेबिट होगा क्रेडिट होगा, सप्लायर का नाम सुन के, एसेट्स का नाम सुन के, कस्टमर का नाम सुन के बता देना चाहिए वो डेबिट है कि क्रेडिट है। गोल्डन रूल ऐसे तैयार करिए। अब कैसे पैसे आने के एक्सपेंस से तो क्या होगा, इनकम है तो क्या होगा, आप लोग नॉमिनल रूल याद किए हैं ना, नॉमिनल रूल पढ़े हैं ना। नॉमिनल में क्या होता है, क्या ऑल इनकम इज क्रेडिट एंड ऑल एक्सपेंस इज डेबिट। तो सैलरी दे रहे हैं तो पैसा हमारे बिजनेस से जा रहा है ना, एक्सपेंस हो रहा है ना, तो एक्सपेंस होगा तो क्या होगा डेबिट, तो सैलरी क्या हो गया, और रेंट दे रहे हैं तो रेंट भी हमारा एक्सपेंस ही तो जा रहा है ना, तो एक्सपेंस है तो क्या होगा, कैश रियल अकाउंट का है, और रियल अकाउंट का अगर तुम कैश दे तो बिजनेस में आएगा तो जाएगा, बिजनेस से जाएगा ना, जब जाएगा तो क्या होगा, और बैंक यहाँ पे किस अकाउंट का है, पर्सनल, तो देने वाला है कि पाने वाला, देने वाला डेबिट होता है क्रेडिट, देने वाला क्या होता है क्रेडिट, कौन डेबिट क्या है, बना देंगे बोलते हो जाएगा ना। ये चलिए ये मेथड छोड़ दीजिए, ये तो चार अकाउंट बना लिया हमने, या सिंपल एक और ले लेते हैं, हम सैलरी दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, और सैलरी हम दे रहे हैं लगभग वही एग्जाम्पल ले लेते हैं 10,000 रुपये मात्र, कितना दे रहे हैं 10,000, जिसमें से हम क्या किए, हमारे एम्प्लॉय ने कहा एक काम करिए सर, 5,000 हमको कैश दे दीजिए और 5,000 हमको ऑनलाइन, तो पेमेंट दो मेथड से कर रहे हैं ना, पहला कैश और दूसरा बैंक, ऐसा हो सकता है ना, 5,000 कैश और 5,000। अब आप बताइए कैश जा रहा है तो क्या हो गया, बैंक देने वाला है तो, और सैलरी हमारा क्या हो रहा है, तो यहाँ पे एक भी अकाउंट डेबिट हो रहा है और मल्टीपल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो इसका रूल क्या है, जब हम लोग आएंगे ना, इसका रूल ये है डबल एंट्री मोड सिंगल एंट्री मोड का, कि जब डबल एंट्री मोड में आएंगे तो दो अकाउंट अगर जो क्रेडिट है तो आप उसका एंट्री कर सकते हैं, लेकिन अगर जो एक अकाउंट क्रेडिट है तो आप किसमें सिंगल एंट्री मोड में एंट्री नहीं कर सकते। मतलब समझा रहा है ना, कि अगर जो ऐसे ट्रांजेक्शन मिले आप, अब आपको ये नहीं समझ में आ रहा डबल में कब करेंगे और सिंगल में कब करेंगे, तो समझ लीजिए जब एक से अधिक अकाउंट क्रेडिट होगा तो आपको न चाहते हुए भी डबल एंट्री मोड में आना हो, और अगर जो एक अकाउंट क्रेडिट है तो आप चाहे तो सिंगल में भी कर सकते हैं और चाहे तो डबल में भी कर सकते हैं। अब क्लियर हो रहा है ना। अब यहाँ पे अगर हम यही कहे होते, हम सैलरी दे रहे हैं और रेंट दे रहे हैं और दोनों का पेमेंट हम एक ही मेथड से कर, चाहे कैश या फिर चाहे बैंक, मान लेते हैं हम दोनों का पेमेंट कैश ही कर, दोनों का पेमेंट क्या कर देंगे कैश, 30,000 यानी कि टोटल हम पेमेंट कितना कर दे रहे हैं, 50,000 जो है वो कैश ही दे दे रहे हैं, तो कैश सबके लिए क्या होगा, और तो अकाउंट क्या होगा, तो अकाउंट डेबिट है लेकिन कैश अकेले क्या है क्रेडिट, हम चाहे इसको किस मोड में कर सकते हैं सिंगल एंट्री, क्योंकि एक ही अकाउंट क्रेडिट है डबल अकाउंट क्रेडिट। अब यहाँ पढ़ लीजिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है ना डबल एंट्री मोड, दिस मोड अलाउ डेबिटिंग एंड क्रेडिटिंग मल्टीपल ट्रेडिंग ऑफ मल्टीपल अकाउंट एक टाइम, एक ट्रांजैक्शन के समय एक से अधिक अकाउंट डेबिट भी होगा और एक से अधिक अकाउंट क्रेडिट भी होगा, आया समझ में ना। लेकिन नीचे सिंगल एंट्री क्या कह रहा है, कह रहा है दिस मोड अलाउ डेबिटिंग मल्टीपल अकाउंट, अलाउ परमिशन देगा मल्टीपल अकाउंट डेबिट होगा, बट क्रेडिटिंग ओनली वन अकाउंट एट एक टाइम, यानी कि एक ट्रांजेक्शन के समय में एक ही अकाउंट क्रेडिट होगा उससे ज्यादा क्रेडिट। और नीचे कह रहा है कि अभी आपको किस मोड में ट्रांजेक्शन करना होगा, डबल एंट्री,
सिंगल अकाउंट अगर जो होगा क्रेडिट तो आप सिंगल में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आया समझ में ना। और अगर आप चाहें तो डबल में भी कर सकते हैं। यहाँ कह रहा है कि आपको कहाँ जाना होगा, उसके बाद से वाउचर के बाद फिर आपको मोड चेंज करना हो, किससे, कंट्रोल एच, क्या सेलेक्ट करना होगा, डबल एंड। आ जाइए किसमें, गेट ऑफ टैली, उसके बाद वाउचर के बाद पेमेंट वाउचर, मोड चेंज कर लेंगे। हो सकता है कहीं आपका सिंगल में हो, देखिए एक ही अकाउंट ऊपर दे रहा है बस ना, यही अकाउंट क्रेडिट बनेगा और बाकी नीचे का क्या बनेगा, डेबिट बनेगा। आ समझे ना। और अगर जो चेंज करना है तो चेंज मोड पे आई और क्या ले लेंगे, तो यहाँ डेबिट और डेबिट ऐसे हो जा रहा है ना, वैसे नीचे क्रेडिट और क्रेडिट हो जाएगा। अब ट्रांजेक्शन पढ़िए क्या कह रहा है इसमें, कौन पढ़ के समझाएगा पहले। एज ऑन 2 अप्रैल 2021, 2 अप्रैल 2021 को पेड आरएस 50,000 एज सैलरी टू स्टाफ, क्या किया जा रहा है, 50,000 रुपये पेमेंट किया जा रहा है, किसको, सैलरी, स्टाफ को सैलरी के रूप में, स्टाफ को अपने दे रहे हैं किसके रूप में, सैलरी के रूप में। थॉट एसबीआई करंट अकाउंट चेक, हम चेक के माध्यम दे रहे हैं, जो चेक हमारा किस बैंक का है, एसबीआई बैंक का। तो कितना अकाउंट बनेगा इसमें, दो। पहला किसका बनेगा, सैलरी देने स्टाफ का ना, तो पहला बन जाएगा सैलरी टू स्टाफ, हम सैलरी दे रहे हैं किसका, स्टाफ का। दूसरा किस माध्यम से, एसबीआई बैंक के माध्यम से। अब आप बताइए, अगर जो ये सैलरी का लेजर नहीं हो तो बनाना पड़ेगा ना। तो अंडर ग्रुप तो यहाँ तो दिया है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस तो पहचान ले जाएंगे, लेकिन जहां नहीं दिया वहां कैसे पहचानेंगे। तो सबसे पहले पेमेंट कर रहा है, तो पैसा हमारे पास से जा रहा है, पैसा किसी से रिसीव करते तो इनकम होता, और पेमेंट कर हमारे पास जा रहा है ना, तो जा रहा तो वैसे ही एक्सपेंस हो रहा है। अगर जो हम 50,000 नहीं दिए होते तो हमारे हमारे पास 50,000 प्रॉफिट होता कि नहीं होता, एक्सपेंस ही हो रहा है ना। तो अब डायरेक्ट एक्सपेंस है कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, आखिर हमारे स्टाफ ने काम किया तभी तो उसके बदले हम उसको सैलरी दे रहे हैं ना। कि वैसे हम उसको कहेंगे नहीं तुम्हारे यहाँ काम मत करो, बस हमसे सैलरी लेते रहो, ऐसा पॉसिबल है, नहीं। तो उसके बदले हम दे रहे हैं। आप लोग पहले पढ़े हैं, जब किसी दूसरे के माध्यम से तो इनडायरेक्ट, और जब बिना किसी के माध्यम से डायरेक्ट हो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट। तो यहाँ एक काम करने के माध्यम से हो रहा है ना, तो इसीलिए क्या रहेगा, अंडर ग्रुप इनडायरेक्ट हो जाएगा ना। अब पहचानना है डेबिट कौन और क्रेडिट कौन, पहचान ले जाएंगे लोग। डेबिट कौन होगा, सैलरी, और क्रेडिट कौन होगा, एसबीआई बैंक। क्यों, सैलरी है, इनकम और एक्सपेंस से संबंधित है, एक्सपेंस हो रहा है तो नॉमिनल में चला जाएगा। और नॉमिनल का रूल कहता है कि जब आपका आय हो, इनकम हो तो क्रेडिट करिए, और जब आपका व्यय यानी कि हानि यानी कि एक्सपेंस हो तो डेबिट करिए। तो 50,000 सैलरी हम दे रहे हैं, आया समझे ना। तो सिर पे हाथ रख लेंगे, हम 50,000 का सैलरी दे रहे हैं, 50,000 जा ही रहा है ना। अगर जो नहीं देते 50,000 बच जाता है तो एक्सपेंस हो रहा है ना, एक्सपेंस तो क्या हो जाएगा, डेबिट। और एसबीआई बैंक अकाउंट, हम अपने बैंक में पैसा रखे हैं तभी तो बैंक देने वाला हो रहा है ना। तो जब हम यहाँ पे आएंगे तो हमारा एसबीआई बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट, क्योंकि देने वाला है। आओ जी, कहाँ थे तुम लोग अभी तक, कितना अंधेरा है, तो कहाँ थे तुम लोग अभी तक, क्यों लेट हो गया, आओ। अब दिख रहा है तुम लोग को, आओ आगे आओ। क्यों लेट कर दिया तुम लोग, बताओ। किसका साइकिल खराब हो गया, हमारा। अच्छा, ये का खराब हो, दोनों रुके, नहीं दोस्ती बढ़िया है ना, तब दोस्ती बढ़िया, हाँ। नहीं तब दोस्ती सही है। तो ये समझ में आ रहा है ना। अब सबसे पहले हम क्या करें, एक लेजर बनाए, किस नाम से, सैलरी टू स्टाफ, कि हम अपने स्टाफ की क्या कर रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं। तो आएंगे पहले हम क्रिएट, या यहीं से ऑल्ट सी कर सकते हैं ना, ऑल्ट सी कर लेंगे, नाम टाइप करेंगे, हम क्या कर रहे हैं, स्टाफ की सैलरी दे रहे हैं। तो अंडर ग्रुप किस कैटेगरी में जाएगा, एक्सपेंस। इनवॉइस राउंडिंग में कुछ नहीं रखना है, जीएसटी भी कुछ नहीं लगाना है,
या फिलहाल हम चाहें तो एम्प्लॉय को सैलरी देना, उससे जीएसटी नहीं लेंगे ना, या उसको जीएसटी नहीं देना होगा ना, तो जीएसटी को कर देंगे नॉट अप्लीकेबल। क्या कर लेंगे, नॉट। कंट्रोल ए से अब डेबिट हम स्टाफ सैलरी को ही करेंगे ना, कितने रुपए से, 50। और हम पेमेंट कर रहे हैं क्रेडिट किस माध्यम से, करंट अकाउंट एट एसबीआई, यही अकाउंट है ना। देखिए अभी बैंक में कितना पैसा है, 3,68,000। अच्छा चलिए एक काम करते हैं, फिलहाल समझने के लिए बस स्टाफ की सैलरी के लिए हम 1 रुपया रख लेते हैं। 111 हो गया क्या, 1 रुपया। तो अब हमारे बैंक में कितना पैसा है, यानी कि समझ लीजिए करेंट टाइम में, प्रेजेंट टाइम में आपके बैंक में कितना पैसा है, 4,18,500 रुपये। 1 रुपया तो बस समझने के लिए लिया है ना, ताकि ट्रांजेक्शन नीचे आके चेक कर सके कि प्रेजेंट टाइम में कितना बैलेंस आया, समझे ना। और नहीं तो 1 मिनट रुक जाइए, एक इसमें आता है, चेक करके बता दे रहे हैं आपको, आना होगा डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, और आपको आना होगा किसमें, फंड फ्लो में आ जाइए। फंड फ्लो तो कैपिटल का है, कैश फ्लो कैश का हो जाएगा, और अकाउंट्स बुक में आ जाएंगे, अकाउंट्स बुक में आ जाएंगे लेजर में, और लेजर मैंने उस करंट अकाउंट का है ना। हाँ देख लीजिए, टोटल बैलेंस इसका नीचे बता रहा है, ये चीज चेक करने के लिए हम यहाँ पे आए, क्या चीज, अगर हमको पता करना है कि अभी हमारे पास बैंक में टोटल कितना पैसा पड़ा हुआ है, आ रहा समझे ना, या कैश कितना है हमारे अकाउंट में, अपने सिस्टम में चेक करेंगे ना। तो वो टोटल बैलेंस चेक करने के लिए आप आएंगे किसमें, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, उसके बाद से अकाउंट्स बुक, और उसके बाद से लेजर। किसका चेक करना है, सपोज करिए एक एग्जांपल समझ लीजिए, अगर हम ये लेते हैं कंप्यूटर केयर सिस्टम का पता करना है, तो ओपन करेंगे, देखिए कंप्यूटर केयर सिस्टम का टोटल कितना है, 34,650। आ समझे ना। अगर जो किसी से पैसा रिसीव करना है क्या, हम डाटा लिंक टेक्नोलॉजी वाला ओपन कर लिए, तो बता रहे देखिए डाटा लिंक टेक्नोलॉजी से पैसा आपको पाना था 54,400, आपने 54,400 क्या कर लिया, रिसीव कर, दिख जा रहा है ना। अगर जो एसबीआई बैंक का पता करना तो वो ओपन कर लीजिए, तो बता रहे देखिए जब आप अपना बिजनेस स्टार्ट किए थे ना ओपनिंग, तो आपके बैंक में कितना पैसा था, 2,25,000, जिसमें से आपका टोटल हुआ कितना, 2,35,000, यानी कि आपने इनकम कमाया, और इनकम के बाद आपने कुछ पेमेंट भी किया, हाँ समझे ना, किस पैसा रिसीव भी किए, हम लोग रिसीव वाउचर में पैसा रिसीव किए हैं ना, क्योंकि 2,25,000 था, और पैसा रिसीव किया, तभी टोटल बैलेंस बता रहा है अभी कितना है आपका, 4,18,500, यानी कि अभी हमारे एसबीआई बैंक में कितना पैसा है, बहुत पैसा है, 4 लाख रुपए है ना, 4 लाख कम नहीं हुआ है ना। अब 4 लाख रुपए में से हम क्या कर दे रहे हैं कि सैलरी दे दे रहे हैं अपने, क्या हुआ, पहले चेक कर ले ट्रायल बैलेंस, चलो पहले ट्रायल बैलेंस ही चेक कर, बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस देखो आया 53,45,245, और ये आ जाएगा कितना, बैलेंस शीट आपका आएगा 53,39,145। कितना आ रहा था आप लोग, एक्स्ट्रा ट्रांजेक्शन कर लोगे तो क्या होगा, अभी हम एक्स्ट्रा किए थोड़ी है, करेंगे तब तो घटेगा पड़ेगा ना। अभी हम पेमेंट वाउचर का एंट्री किए, बस जो कंट्रा वाउचर के तो बस वही तक किए हैं ना, अब वही हमको करना है यहाँ पे, हम गए हैं वाउचर में, और सेलेक्ट कर लिए, सैलरी दे रहे हैं किसको, स्टाफ, कितने रुपए, 50,000, किसके माध्यम से, बैंक के माध्यम से। तो अब 4,18,000 में से 50,000 माइनस हो गया, कितना बचा है, 3,68,000। अब समझ आ रहा है ना। फिर कंट्रोल से क्या कर लेंगे, चेक नंबर नहीं दिया है ना, छोड़ देंगे चेक नंबर नहीं, नरेशन भर लेंगे, हम पेमेंट कर रहे हैं किसको, हाँ चेक से दिया तो चेक बैंक का ही होता है ना, हम बैंक का ही नाम लेंगे ना, चेक नंबर दिया तो चेक नंबर भर लेते, लेकिन चेक नंबर नहीं दिया है ना, छोड़ देंगे चेक नंबर नहीं है, मतलब समझा रहा है ना। हम पेमेंट करें वो नरेशन या टाइप कर लेंगे तो जो भी देना होगा, और फिर कंट्रोल से अगला ट्रांजेक्शन आप लोग पढ़ के समझाएंगे हमको, हम समझेंगे,
कौन बताएगा जी? बताओ लोग। कह रहा है 2 अप्रैल 2021, 2 अप्रैल 2021 को मेड कैश पेमेंट, आपने बनाया कैश पेमेंट ऑफ आरएस कितने रुपए का? 20,000 टुवर्ड किसके प्रति? ट्रेवलिंग एक्सपेंस के लिए। एंड आरएस 10,000 टुवर्ड फूड एक्सपेंस। आपने क्या किया? कैश पेमेंट किया है। किसको किसको? ट्रेवलिंग एक्सपेंस को और फूड एक्सपेंस, जिसमें आपने यात्रा के लिए खर्च कर दिया 20,000 रुपए और भोजन के लिए आपने खर्च कर दिया 10,000। क्यों 10,000 का भोजन खा जाओगे? 10,000 हो जाएगा। हाँ मान लेते हैं। 20,000 नहीं, एरोप्लेन का निकल जाएगा, समझ रहे हो ना? मान लेते तो मुझे क्या होगा, क्या आ समझ में ना? अब वही ये समझ लीजिए क्या है, ऐसे नहीं है ये तो समझ लीजिए क्या है, जैसे बिजनेस में 1 महीने का, 2 महीने का या 3 महीने का ट्रैवलिंग एक्सपेंस, यानी कि आपने बिजनेस को चलाने के लिए यात्रा करना होगा ना। आप लोग देखते हैं बड़े बड़े जो बिजनेसमैन एक जगह दूसरे आते जाते रहते हैं डील करने के लिए, उसके लिए कितना यात्रा कितना खर्च हुआ, तो बिजनेस भी तो जोड़ा जाएगा ना। तो वो जोड़ा जा रहा है, जिसमें ट्रैवलिंग किया कितने का? 20,000 का। और फूड एक्सपेंस भोजन कितने का हो गया? 10,000। कितना अकाउंट बनेगा? दो, तीन बनेगा, क्योंकि दो तो एक्सपेंस हो रहा और एक पेमेंट किया जा रहा। दो एक्सपेंस और एक पेमेंट, कितना अकाउंट? तीन। तो जब आएंगे तो सबसे पहले आपको दो लेजर बना लेना होगा। ट्रैवलिंग एक्सपेंस के नाम से नहीं होगा ना, तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस के नाम से लेजर बनाएंगे। तो आप लोग बताइए अंडर ग्रुप क्या रखना होगा? अब जो नहीं बताएगा तो हम मान लेंगे कि आप लोग पढ़ने वाले नहीं। नोट से देख के बता रहे हैं लोग, कैसे पहचानेंगे? क्योंकि तो सबसे पहले तो पहले ही दे दिया एक्सपेंस, पहले शब्द क्या दे दिया? एक्सपेंस हो रहा है, तो अंडर ग्रुप हम क्या रखेंगे? अब डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है? ट्रेवलिंग कर रहे हैं तभी तो एक्सपेंस हो रहा है ना, नहीं घूमने का तो नहीं खर्च होता है। हाँ समझे ना? तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो इस नाम से हम क्या करेंगे? तो पहले एक लेजर क्रिएट कर लेंगे, ऑल्ट सी, और यहाँ पे नाम टाइप करेंगे, ऑल्ट सी, नाम टाइप करेंगे, ट्रेवलिंग एक्सपेंस अंडर ग्रुप। जीएसटी नहीं है तो जीएसटी को कर देंगे नॉट अप्लीकेबल, यार रहने देंगे अप्लीकेबल, कोई मतलब नहीं है। कंट्रोल ए से हो जाएगा ना। एक और बना लेंगे, ऑल्ट सी, किस नाम से है? फूड एक्सपेंस। तो अगला हमने लेंगे, अगला हम क्या कर रहे हैं? भोजन करना है। वो बैठ जाना है कि बार 10,000 रुपया खाना खाने में, हो जाएगा ना। फिर कंट्रोल ए से अच्छा। अब हमने लगभग लगभग तीनों लेजर हमारे पास है। कैश का तो हम पहले से बनाए हैं, फूड एक्सपेंस का बना लिए, ट्रैवलिंग एक्सपेंस का बना लिए। अब एक बार बना लिए ना, अब बार बार बनाना भी नहीं पड़ेगा। क्या नहीं करना पड़ेगा? बार बार नहीं बनाना पड़ेगा। कैसे? तो अब हम खर्च कर रहे हैं, तो डेबिट होगा कि क्रेडिट एक्सपेंस वाला? एक्सपेंस डेबिट की क्रेडिट? क्या होगा? डेबिट। तो दिमाग का ढक्कन खोलो, लोग बोल रहे सुन लो। ऑल इनकम इज क्रेडिट एंड ऑल एक्सपेंसेस डेबिट। क्यों? क्योंकि जब हम लोग रोल पढ़े नॉमिनल का, कि जब भी बिजनेस में हानि होता है या लॉस होता है या फिर क्या होता है, एक्सपेंस होता है, तो डेबिट करते हैं। और जब बिजनेस में कुछ इनकम होता है, आता है, तो क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। आया समझे ना? और एक चीज और समझ लीजिए, अगर जो आपका बिजनेस है, इससे भी नहीं समझ रहे हैं तो समझ लीजिए, बिजनेस है, प्लस हुआ तो क्रेडिट, और यदि माइनस हुआ तो अगर जो हम ट्रेवलिंग एक्सपेंस कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? माइनस की प्लस, माइनस, तो डेबिट की क्रेडिट, डेबिट। तो हम यहाँ ले लेंगे ट्रेवलिंग एक्सपेंस कितने का है? 20,000 का। क्या हो जाएगा 20,000 का है तो? डेबिट। अगला आ जाएंगे, फिर इसको भी डी करके एंटर कर लेंगे, डेबिट हो जाएगा, क्योंकि दो अकाउंट डेबिट करना है ना। तो पहले क्रेडिट था, तो डी करके एंटर कर लेंगे, क्या हो जाएगा? क्या एक्सपेंस कर रहे हैं? फूड एक्सपेंस। कितने का? 10,000। हाँ 10,000 में 4 जीरो रहता है, एक जीरो मत बढ़ा देना लोग।
नहीं तो 1 लाख रुपए हो जाएगा। तब तो 10,000 का खाना खाए 1 लाख रुपए पेमेंट कर देंगे, 90,000 अधिक लेके चले आएगा, है ना। फिर क्या करेंगे, क्रेडिट किसको करना है, कैश को कर लेना है क्रेडिट, हो जाएगा। जो नरेशन भरना है नरेशन भरेंगे, और फिर कंट्रोल से तो ऐसे ट्रांजेक्शन मिले तो कर ले जाएंगे लोग ना। जो वही सॉल्यूशन दिया है आपको, 2 लेजर क्रिएट करना होगा, ट्रैवलिंग एक्सपेंस एंड फूड एक्सपेंस। अंडर ग्रुप क्या रहेगा, रिगार्डिंग ट्रांजेक्शन वेयर वन अकाउंट क्रेडिट, एक अकाउंट क्या होगा क्रेडिट, और मल्टीपल अकाउंट किस प्रकार का एंट्री है, पढ़े आप लोग, कंपाउंड एंट्री है ना। एक अकाउंट डेबिट और एक अकाउंट क्रेडिट तो सिंपल, एक अकाउंट एक से अधिक अकाउंट डेबिट या एक से अधिक अकाउंट क्रेडिट तो क्या होगा। जो कह रहा है आपको ये ट्रांजेक्शन करने के लिए जाना हो, गेटवे ऑफ टैली वाउचर पेमेंट, ट्रैवलिंग एक्सपेंस को क्या करना है, फूड एक्सपेंस को, क्रेडिट किसको करना है, और कंट्रोल से फिर क्या कर लेना है, हो जाएगा। अगला बताइए लोग, सेम उसी पैटर्न पे है, आज समझे ना। बट अंतर क्या है कि पिछली बार जो हम पेमेंट किए तो वो कैसे किए है ना, तो इस बार किसके माध्यम से हो रहा है, चेक, यानी कि चेक की जगह हम किसका नाम लेंगे, बैंक का नाम, हो जाएगा ना। चलो अब बताइए, कौन बताएंगे ट्रांजेक्शन। हम लोग चाहे तो इसको सिंगल एंट्री मोड में कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं ना, क्यों कर सकते हैं, कर सकते हैं, समझ लो क्यों कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं सिंगल अकाउंट में एक अकाउंट क्रेडिट होगा लेकिन मल्टीपल अकाउंट डेबिट, तो मल्टीपल अकाउंट यानी कि 2 अकाउंट डेबिट और एक अकाउंट, तो चलिए इसकी पिछला हम आपको बता दिए डबल एंट्री मोड में ना, कि 2 अकाउंट डेबिट और एक अकाउंट। सिंगल एंट्री मोड में क्या करेंगे, किस कौन दे रहा पेमेंट, यानी कि बैंक हो जाएगा ना, तो कंट्रोल एच करेंगे और कर देंगे सिंगल एंट्री। ऊपर एक ही अकाउंट हो जो क्या होगा क्रेडिट, और क्रेडिट कौन अकाउंट हो रहा है, एसबीआई बैंक अकाउंट हो रहा है। आपके बैंक में कितना पैसा है, 3,65,000, जिसमें से हम ट्रेवलिंग एक्सपेंस कर दिए, कितने का, 20,000। देखिए 20,000 कम हुआ उसमें से, कितना हो गया, प्लस आपने फूड एक्सपेंस भी कर लिया, कितने का फूड एक्सपेंस है, 10,000 है, 10,000 कर लिया, 10,000 और कम हो गया उसमें से, हो जाएगा ना। और कंट्रोल से क्या कर लेंगे, अच्छा 30,000 है, तो तुम लोग बोले हो ना 10,000 है, हो जाएगा ना। चलो हम देख लेंगे, तुम लोग सही में गलत करवा दो। हाँ ट्रेवलिंग एक्सपेंस के लिए कह रहा है कितना है 20,000, और फूड एक्सपेंस के लिए हो जाएगा। नरेशन फील्ड जो नरेशन बना नरेशन भरिए, चेक नंबर देखिए दिया क्या, नहीं दिया, छोड़ देंगे कंट्रोल ए से, बस। तो यहाँ तक कर ले जाएंगे ना, तो यहाँ तक करके आइए लोग, बाकी आप लोग बताएंगे अगला ट्रांजेक्शन चौथा और पांचवा, और फिर इसके बाद हम लोग आ जाएगा कौन सा, 9 तक है ना, फिर आ जाएगा परचेज वाउचर। तब हम लोग सामान को खरीदेंगे, और जब खरीद लेंगे तब बैठ के आराम से बेचेंगे, है ना।